सभी दोस्तों को नमस्कार। दोस्तों यहाँ पर हम भारतीय मैप को देखने वाले हैं और यहाँ पर हम डिस्कस करने वाले हैं थोड़े से स्टेट्स के बारे में कि कौन से स्टेट कहाँ पर पड़ता है। तो बहुत आसान सा टॉपिक है, इस चीज़ को आप लोग हवा बना देते हो कि कौन सा स्टेट कहाँ पर है, आप लोगों को पता नहीं चलता। अब आप सब सारी चीज़ समझ जाओगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमें ये चीज़ देखना है कि पूरब में क्या चीज़ है। तो पूरब में देखोगे यहाँ पर क्या है, ये है पूरब। पहले तो आप देख लो कि ये है उत्तर, ये है दक्षिण, ये है पूरब और ये है पश्चिम। ठीक है, तो अब यहाँ पर हमने देख लिया पूरब पश्चिम। अब पूरब ये है तो यहाँ पर क्या पड़ता है, बे ऑफ बंगाल। आप यहाँ पर देख सकते हो क्या पड़ रहा है, ये बे ऑफ बंगाल पूरब में। ठीक है, दूसरा देख लेते हैं कि पश्चिम में क्या पड़ता है। तो पश्चिम में पड़ता है अरबियन सी। ये है अरबियन सी जो कि आपके गुजरात के साथ, महाराष्ट्र के साथ, गोवा, कर्नाटक, केरल के साथ लगता है। अब यहाँ पर आप देखेंगे कि जो दक्षिण है, जैसे कि तमिलनाडु के नीचे दक्षिण, जिसके जो इंडियन ओशियन जिसको कहा जाता है, वो दक्षिण के साइड में लगता है, जो कि तमिलनाडु के साथ लगता है। भारत क्षेत्रफल की दृष्टि से ऑस्ट्रेलिया के बाद 7वां स्थान है। हम लोगों ने डिस्कस करा था कि कौन कौन है। पहले तो रसिया था, फिर उसके बाद आपका उत्तरी अमेरिका था, फिर चाइना था, फिर दक्षिणी अमेरिका था। ठीक है, उसके बाद अपना ब्राज़ील था, उसके बाद ऑस्ट्रेलिया था, उसके बाद इंडिया था। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हम लोगों ने डिस्कस कर ली है मैपिंग के थ्रू। वो वीडियो आपने नहीं देखे, देख लीजिए। और इसकी पीडीएफ टेलीग्राम पर मिलती है, अगर आप जुड़ेंगे तो आपको टेलीग्राम पर इसकी पीडीएफ मिल जाएगी। ठीक है, और जनसंख्या की दृष्टि से चाइना के बाद भारत का जो है दूसरा स्थान है। तो ये बेसिकली मैं मोटा मोटी इन्फॉर्मेशन दे रहा हूँ। अभी मैं आप लोगों को यहाँ पर डिस्कस भी करने वाला हूँ कि कौन सा स्टेट कहाँ पर स्थित है। ठीक है, भारतीय मानक समय ग्रीनविच समय से 5.5 घंटे आगे चलता है। जैसे कि अगर लंदन में 12 बज रहा है, ठीक है, तो इंडिया में क्या बचेगा, 5:30 बज रहा होगा। लंदन में अगर दोपहर के 12 बज रहे हैं तो इंडिया में क्या बजेगा, 5:30 बजेगा शाम का। तो हम लोग 5.5 घंटे आगे चलते हैं। ठीक है, भारतीय मानक समय रेखा जो है 5 राज्यों से गुजरती है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, ये मानक समय रेखा, जैसे कि 0 डिग्री देशांतर रेखा को बोला जाता है। अगर 180 डिग्री देशांतर की अगर हम बात करें तो उसको क्या बोलते हैं, अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा बोला जाता है। ठीक है, तो 0 डिग्री क्या है, अंतर्राष्ट्रीय मानक समय। ये भारत के 5 राज्यों से होकर के गुजरता है, उसको याद रखेंगे। जैसे कैसे गुजरता है उस चीज़ को भी मैं दिखा देता हूँ। पहले स्टेट देख लीजिए, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश। तो अब आपको कैसे गुजारना है, उत्तर प्रदेश होते हुए गुजारना है। तो ये उत्तर प्रदेश होते हुए मैंने इसको गुजार दिया। ठीक है, तो अब देखोगे पहला उत्तर प्रदेश पड़ा, दूसरा मध्य प्रदेश पड़ा, तीसरा छत्तीसगढ़ पड़ा, चौथा आपका यहाँ पर क्या पड़ा, उड़ीसा पड़ा, और 5वां पड़ा आंध्र प्रदेश। तो जितने प्रदेश हैं सारे तो ऑलमोस्ट आ ही जाएंगे। जैसे उत्तर प्रदेश है, मध्य प्रदेश है, आंध्र प्रदेश, तीनों आएगा ही। उड़ीसा और छत्तीसगढ़ ये भी आपके यहाँ पर आते हैं। तो मानक समय रेखा जिसको बोला जाता है 0 डिग्री देशांतर, जो कि ग्रीनविच, जो कि आपका नैनी, जो कि आपका मिर्ज़ापुर, इलाहाबाद, प्रयागराज से होकर के गुजरती है। ये बार बार पूछा जाता है। ठीक है, तो ये 5 स्टेट से होकर के गुजरती है, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश। अब देख लेते हैं कुछ और इम्पॉर्टेंट चीज़ें। तो भारत में 28 राज्य हैं और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। तो अब समय आ चुका है 28 राज्यों को देखने का कि ये 28 राज्य हैं कौन कौन से। तो चलिए देख लेते हैं 28 राज्य कौन कौन से हैं। तो सबसे पहले तो आप आ जाइए ऊपर, ऊपर की दिशा में है ये जम्मू और कश्मीर। ये पहले जो था ना, ये इंडिया का भाग हुआ करता था, लेकिन यहाँ पर कहीं ना कहीं कब्जा है किसका, पाकिस्तान का, जिसकी वजह से हमारा जो संपर्क है, अगर हम बात करें सीधे ज़मीन से जुड़े हुए अफ़गानिस्तान की, तो उससे हमारा संबंध अब नहीं रहा। ठीक है, बट उसके बारे में डेफिनेटली हम बात करेंगे। ठीक है, तो ये है आपका जम्मू कश्मीर और ये जो है एक केंद्र शासित प्रदेश है। तो सबसे पहले हम लोग केंद्र शासित प्रदेश को पढ़ लेते हैं, आसान है, उसको पहले पढ़ते हैं। तो केंद्र शासित प्रदेश तो पहले 2 हो चुका है, कौन कौन सा, जम्मू कश्मीर और ये जम्मू कश्मीर और लद्दाख, 2 हो गए। जम्मू कश्मीर और लद्दाख ये हमारे 2 हो गए। यार हैंड राइटिंग ही मेरी बहुत ख़राब है। तो जम्मू ओके और लद्दाख, ठीक है, ये 2 हो गए। अब देखिए 2 यहाँ पर सबसे ऊपर दिख गए। दूसरा अब यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा, एक दिल्ली देखने को मिलेगा और एक चंडीगढ़ देखने को मिलेगा। चंडीगढ़ क्या है, पंजाब और हरियाणा की संयुक्त राजधानी है। ठीक है, तो दूसरा क्या है, दिल्ली और चंडीगढ़, दिल्ली और चंडीगढ़। ठीक है, तो कितने हो गए, 4 हो गए आपके। तो 4 केंद्र शासित प्रदेश हो गए, 8 है ना। अब 8 को देखना है तो 2 तो ये हो गए। अब 2 और हैं, जैसे कि 8 हैं तो 4 बचे, तो 2 और याद रखेंगे। 2 कौन कौन से हैं उसको भी दिखा देता हूँ। 2 एक है ये अंडमान निकोबार और एक लक्षद्वीप। तो एक अंडमान निकोबार, एक लक्षद्वीप, कितने हो गए, 6 हो गए। और 2, एक पुद्दुचेरी है, ठीक है, एक पुद्दुचेरी है और एक यहाँ पर दमन दीव दादर नगर हवेली, ये दोनों है। तो 2 यहाँ पर हो गए। तो कुल मिला जुला के कितने हो गए, 8 हो गए। और ये 8 आप लोगों ने
देख लिया। ठीक है, अब हम थोड़े से स्टेट के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। स्टेट कौन कौन से हैं, तो स्टेट देखिए, सबसे पहले गुजरात से स्टार्ट करते हैं। पहला गुजरात हो गया, दूसरा राजस्थान हो गया, तीसरा आपका पंजाब हो गया, चौथा आपका हिमाचल होगा, पांचवा आपका उत्तर प्रदेश हो गया, उत्तराखंड हो गया, छठा आपका उत्तर प्रदेश हो गया, सातवां आपका बिहार हो गया, आठवां आपका झारखंड हो गया, नौवां वेस्ट बंगाल, 10वां उड़ीसा, 11वां छत्तीसगढ़, 12वां आपका मध्य प्रदेश, 13वां आपका महाराष्ट्र। ठीक है, तो 13 तक तो यहाँ पर देखने को मिल गया आपको। अब आगे चलते हैं, 13वां महाराष्ट्र है, 14वां आपका कौन सा है, गोवा, 15वां आपका कर्नाटक, 16वां आपका है आंध्र प्रदेश, 17वां आपका है केरल, 18वां आपका तमिलनाडु। 18 तो यहाँ पर हो गए, और 7 सिस्टर यहाँ पर हैं ही। 18 और 7 कितना होता है, 18 और 7 कितना हो जाएगा, 25। ठीक है, तो यहाँ पर 25 राज्य तो आपको ऐसे देखने को मिल गए, 25 आपको देखने को मिले। अब एक यहाँ पर है तेलंगाना, तो 26 हो जाएगा, एक यहाँ पर है सिक्किम, 27 हो जाएगा, और एक हमारा यहाँ पर हरियाणा छूट गया, वो 28 हो जाएगा। ठीक है, तो टोटल 28 राज्य हैं। आप थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। देखिए, ये है आपका पंजाब। ठीक है, ये क्या है, आपका पंजाब है। देखिए यहाँ पर ये पंजाब है, ठीक है, जो कि पाकिस्तान से सटा हुआ है। राजस्थान जो है ये भी आपका पाकिस्तान से सटा हुआ है। गुजरात है, ये भी आपका पाकिस्तान से सटा हुआ है। ठीक है, उसके बाद आपका यहाँ पर हिमाचल है ऊपर। ठीक है, यह है हिमाचल, जहाँ पर शिमला मनाली लोग छुट्टियों में घूमने जाया करते हैं। ये है लद्दाख, ये है जम्मू कश्मीर, और ये है लद्दाख। तो इससे तो बात ही नहीं करनी। ठीक है, इसको साइड रखो, क्योंकि ये यूनियन टेरेटरी है, केंद्र शासित प्रदेश। हम यहाँ पर स्टेट देख रहे हैं। तो सबसे पहले तो आपने गुजरात देख लिया, ये है गुजरात, मोदी जी वाला गुजरात, महात्मा गांधी वाला गुजरात। फिर ये है राजस्थान। ठीक है, ये है राजस्थान पूरा, इसके साथ सटा हुआ है पंजाब। ठीक है, इसके बाद यहाँ पर सटा हुआ है ये आपका हिमाचल, उसके नीचे है आपका उत्तराखंड, और हिमाचल पंजाब, राजस्थान और उत्तर प्रदेश से ढका हुआ है कौन, हरियाणा। ठीक है, ये चीज़ देखिए, ये है आपका उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश के बाद यहाँ पर आपका राइट साइड में जस्ट बिहार है, उसके नीचे आपको झारखंड देखने को मिलेगा। ठीक है, तो बिहार के जस्ट नीचे है आपका झारखंड, और याद रखेंगे कर्क रेखा जो है भारत के 8 राज्यों से होकर के गुजरती है। ठीक है, तो इसको हम लोग डिस्कस करेंगे आगे, थोड़ा सा डिस्कस करेंगे। और झारखंड की जो राजधानी है ना, रांची, वो कर्क रेखा पर ही स्थित है, इस चीज़ को भी याद रखेंगे। फिर उसके बाद है वेस्ट बंगाल, ममता बनर्जी वाला, यहाँ पर वेस्ट बंगाल है बिल्कुल उसके साइड में थोड़ा सा। अगर हम बात करें झारखंड के राइट साइड में, तो जस्ट राइट साइड में आपको देखने को मिलेगा आपका हमारी तरफ से जो राइट साइड है, पूरब में, इस तरीके से याद रखें, पूरब में, तो झारखंड के पूरब में आपको देखने को मिलेगा वेस्ट बंगाल, और पश्चिम में जो देखने को मिलेगा जस्ट पश्चिम में वो है छत्तीसगढ़, और उन दोनों के बीच में झारखंड, वेस्ट बंगाल और छत्तीसगढ़ के नीचे जस्ट आपको देखने को मिलेगा उड़ीसा। ठीक है, फिर सबसे बीच में मध्य प्रदेश, झीलों का शहर। ठीक है, इसको याद रखेंगे। फिर उसके बाद महाराष्ट्र, इसी के अंदर है मुंबई। ठीक है, उसके बाद 4 जो आपके साउथ की चीज़ें हैं ना, ये कन्फ्यूज़न होता है आप लोगों को, उसके बारे में भी डिस्कस कर लेते हैं। ये आपका गोवा। ठीक है, सबसे छोटा है क्षेत्रफल में, सबसे छोटा जो स्टेट है वो कौन सा है, गोवा है। ठीक, अब यहाँ पर देखिए 4 हम बात करते हैं 4 साउथ इंडस्ट्री की, जिसको हम बोलते हैं कन्नड़, मलयालम, तमिल और तेलुगु। ठीक है, अब देखिए कर्नाटक है यहाँ पर, ये कर्नाटक जहाँ पर बोली जाती है कौन सी भाषा, कन्नड़ भाषा। ये करेले जैसा जो दिख रहा है, ये केरल है। ठीक है, तो केरल से तो बार बार बहुत सारे प्रश्न पूछे जाते हैं, तो केरल है। ठीक है, यहाँ पर बोली जाती है मलयालम। तमिलनाडु है, तमिलनाडु में बोली जाती है तमिल, यहाँ पर कौन है, रजनीकांत हैं। ठीक है, इसको भी याद रखेंगे। और यहाँ पर और कौन है, कोई हमारे साइंटिस्ट हैं, बहुत फेमस साइंटिस्ट हैं, बहुत पूजनीय साइंटिस्ट हैं, उनके बारे में आप ज़रूर कमेंट करेंगे कि वो कौन है। फिर एक है आंध्र प्रदेश, जहाँ के अल्लू अर्जुन है, जिनकी फिल्म आ रही है पुष्पा 2। तो मतलब आप इस चीज़ को याद रखें, बहुत सारे जो एक्टर हैं, जैसे प्रभास हैं, अल्लू अर्जुन हैं, और बहुत सारे एक्टर हैं जो आंध्र प्रदेश से ही आते हैं। ठीक है, तो ये आंध्र प्रदेश जो है ये भी आपका आ जाता है। और एक यहाँ पर आंध्र प्रदेश जो 2014 में कट करके तेलंगाना बना, वो भी एक साउथ का हिस्सा है। ठीक है, तो आंध्र प्रदेश में तेलुगु बोला जाता है। ठीक है, तो कर्नाटक में कन्नड़, तमिलनाडु में तमिल, और केरल में मलयालम, और तमिलनाडु से तमिल याद रख लेंगे, नाडु हटा देंगे तो तमिल याद हो जाएगा। कर्नाटक से कन्नड़ एक ही आता है, केरल का मलयालम है, और आंध्र प्रदेश का तेलुगु। ठीक है, तो ये कुछ चीज़ें हैं, इंपॉर्टेंट है। अब यहाँ पर थोड़ा सा देख लीजिए 7 सिस्टर को भी।
तो 7 सिस्टम में ये रहा आसाम, जहाँ पर सबसे ज़्यादा बाढ़ आता है। ए से आसाम, जहाँ पर भी ए जैसा दिखे ये आसाम है, ये देखिए ए जैसा दिख रहा है आसाम। ये है मेघालय, आसाम के जस्ट नीचे नीचे आपको देखने को मिलेगा मेघालय, ये रहा पीले कलर का मेघालय। अब आपको देखने को मिलेगा ये रहा त्रिपुरा, जो 3 तरफ से बांग्लादेश से घिरा हुआ है। कौन सा ऐसा राज्य है जो 3 तरफ से बांग्लादेश से घिरा है? तो त्रिपुरा नाम ही है, ठीक है। यहाँ पर नागालैंड, मणिपुर और मिजोरम, तो इसको कैसे याद करेंगे? तो नागमणि में जोर है, ठीक है, इस तरीके से याद कर लेना। सबसे ऊपर आता है नाग, फिर उसके बाद उसका आता है मणि। जब नाग होगा तभी तो मणि होगा ना, उसके नीचे मणि आता है, फिर उसके बाद जोर दिखा सकते हो किसी के ऊपर। जब नाग ही नहीं होगा, मणि ही नहीं होगा, तो जोर कैसे दिखाओगे? तो सबसे पहले ऊपर आता है नाग, फिर नीचे आता है मणि, फिर उसके बाद आता है जोर लगाने की बात, ठीक है। और ये तीनों जो हैं लाइन से ही आपको देखने को मिलेंगे साइड में। सबसे ऊपर है जो कौन सा है? ये आपका अरुणाचल प्रदेश है, और यहीं पर सबसे आपका पूर्वी पॉइंट है किबीथू, गौरमाथा भी जिसको बोला जाता है, ठीक है, इसको याद रखेंगे। अब गौरमाथा शायद इसको बोलते हैं। यहाँ पर आपका है किबीथू, और यहाँ पर है आपका सरक्रिक जो कि सबसे पश्चिमी भाग है, और यहाँ पर है किबीथू जो कि सबसे पूर्वी भाग है, ठीक है। ऊपर में है कौन सा? और सबसे उत्तरी भाग कौन सा? इंदिरा कॉल। और सबसे निचली भाग कौन है? वो पिग्मेलियन पॉइंट है। और अगर हम बात करें सबसे ही ज़्यादा, अगर बात करें, अगर हम किसी भी लैंड से दूर की भी बात करें, अगर अंडमान निकोबार की बात करें, तो वहाँ पर है इंदिरा पॉइंट, ठीक है, इसको याद रखें, इंदिरा पॉइंट। चलिए आगे देख लेते हैं कुछ और चीज़ें। तो आई होप चीज़ें समझ में आ गई होंगी। ये है आंध्र प्रदेश, ये है उत्तर प्रदेश, ये है बिहार, झारखंड, वेस्ट बंगाल, उड़ीसा, छत्तीसगढ़। इसको आप एक बार 2 बार देखेंगे तो चीज़ें समझ में आ जाएंगी। झारखंड, छत्तीसगढ़ और वेस्ट बंगाल के नीचे है आपका उड़ीसा, बिहार के जस्ट नीचे है आपका झारखंड, नेपाल से सटा हुआ आपका उत्तर प्रदेश और बिहार। इस तरीके से याद कर लेंगे, आपको चीज़ें आसानी से याद हो जाएंगी। तो अब यहाँ पर देखिए कि कर्क रेखा जो है भारत के 8 राज्यों से होकर गुजरती है। कौन कौन से राज्य हैं भैया? तो सबसे पहले देखिए गुजरात से होकर गुजर रहा है, राजस्थान से होकर गुजर रहा है, मध्य प्रदेश से होकर गुजर रहा है, छत्तीसगढ़ से होकर गुजर रहा है, झारखंड से होकर, वेस्ट बंगाल से, और यहाँ पर त्रिपुरा और मिजोरम से, ठीक है। नागमणि मिजोरम मैंने आपको समझा ही दिया, ठीक है। तो 8 राज्य कौन कौन से हैं? गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, वेस्ट बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम। अब आप इसको मित्र पर गमछा झाड़ेंगे इस तरीके से याद करेंगे, तो ऐसे मत याद करो यार, ठीक है। थोड़ा सा कॉन्सेप्ट लगाओगे तो दिमाग को भी लगेगा यार कि कॉन्सेप्चुअल पढ़ता है बंदा, तो इसका सपोर्ट करना चाहिए, ठीक है। ट्रिक बहुत कम जगहों पर यूज़ की जाती है, और ट्रिक बनाने का पर्पज़ भी ये होता है कि चीज़ें झटपट चीज़ें याद हो जाएँ और हम नंबर लूट सकें। लेकिन चीज़ों को समझिए थोड़ा सा। यहाँ पर देखिए गुजरात से पहले निकलेगी, फिर जाएगी राजस्थान में। थोड़ा सा सबसे कम जो है राजस्थान में है, सबसे ज़्यादा कहाँ पर है? मध्य प्रदेश में, ये भी पूछा जाता है। तो सबसे कम राजस्थान में है कर्क रेखा, सबसे ज़्यादा कहाँ पर है? और आपका मध्य प्रदेश में। उत्तर प्रदेश से गुजरती है कि नहीं? तो नहीं गुजरती है, याद रखिएगा। बिहार से भी नहीं गुजरती है। क्यों? क्योंकि 8 ही राज्यों से गुजरती है ना, तो बाकी उत्तर प्रदेश का नाम ही नहीं है, तो कैसे गुजरेगी उत्तर प्रदेश से? तो ये देखिए, ये जो लाइन जा रही है, ये जो लाइन जा रही है ना, ये गुजरात, फिर राजस्थान, फिर मध्य प्रदेश, फिर छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ के बगल में ही आपके तीनों ये दोस्त मिलते हैं, तीनों दोस्त मिलके ही तो उड़ीसा को दबाते हैं ना, छत्तीसगढ़, झारखंड और वेस्ट बंगाल। तो छत्तीसगढ़, झारखंड और वेस्ट बंगाल ये त्रिमूर्ति है यहाँ पर, ये उड़ीसा को दबाते हैं ऐसे, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए तीनों मिलकर के झारखंड, छत्तीसगढ़ और वेस्ट बंगाल कर्क रेखा को खुद ही आगे ढकेल देते हैं और चला जाता है त्रिपुरा और मिजोरम, ठीक है। तीनों तरफ से जोर लगा के, ठीक है। तो यहाँ पर त्रिपुरा 3 तरफ है, और सॉरी ये आपका छत्तीसगढ़ है, झारखंड है, वेस्ट बंगाल है। यहाँ पर त्रिपुरा और मिजोरम सबसे नीचे वाले जो स्टेट हैं वहाँ से गुजर जाती है, और बाकी ये 3 हैं ही अपने, ठीक है। गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश से 3 है ही, और साथ में यहाँ पर 3 स्टेट्स यहाँ पर भी हैं, जैसे कि छत्तीसगढ़, झारखंड और वेस्ट बंगाल। 3 स्टेट यहाँ पर हैं और 2 स्टेट यहाँ पर हैं। तो तोड़ तोड़ के चीज़ों को भी याद किया जा सकता है। चलिए कौन कौन से स्टेट हैं एक बारी हम लोग अब यहाँ पर रिकॉल कर लेंगे, ठीक है। पहला है गुजरात, हमने देख लिया गुजरात, ये रहा गुजरात। दूसरा कौन सा है? दूसरा है राजस्थान, ये रहा राजस्थान, बिल्कुल थोड़ा सा यहाँ से निकलती है। फिर तीसरा मध्य प्रदेश, ये रहा मध्य प्रदेश, ठीक है, जो कि भोपाल इसका जो राजधानी होता है, जो कि किसके लिए फेमस है? झीलों के लिए फेमस है। इंदौर जो है फूड के लिए फेमस है, ठीक है। ग्वालियर जो है हाई कोर्ट के लिए फेमस है। चलिए चौथा है छत्तीसगढ़, ये रहा आपका छत्तीसगढ़, ठीक है। अगला है आपका झारखंड, ठीक है, ये रहा आपका झारखंड। सबसे ज़्यादा मध्य प्रदेश में आपको नेशनल पार्क भी देखने को मिलेंगे। झारखंड टाटा, रतन टाटा के लिए फेमस है, इसको भी याद रखेंगे, धोनी के लिए फेमस है, ठीक है। वेस्ट बंगाल की हम थोड़ी सी बात कर लेते हैं, तो सौरभ गांगुली के लिए फेमस है, ममता बनर्जी के लिए फेमस है, और बहुत सारे यहाँ पर अधिवेशन भी हुए थे, कलकत्ता अधिवेशन वगैरह कांग्रेस को लेकर के, तो उसके लिए भी फेमस है।
दूसरी बात करें त्रिपुरा 3 तरफ से घिरा हुआ है, और मिज़ोरम यहाँ पर देखो, मिज़ोरम में चिराव नृत्य फेमस है, ठीक है, इसके लिए भी ये फेमस है, ठीक है। तो बहुत सारी चीज़ें हैं डिस्कस करने के लिए। भारत की जो तटीय सीमा की लंबाई है 75-17 है। कहने का मतलब है तटीय सीमा कौन सी है भैया, जो समुद्र से जुड़ा हुआ है, तो ये है कितना, 75-17। अगर हम इसकी भी मिला देते हैं अंडमान और निकोबार की भी, तो अगर हम इसकी नहीं मिलाते हैं तो 6100 है। भारत के तटीय अगर मेन तटीय की बात करें तो 6100 है, लेकिन अगर लैंड से दूर, अगर मेन लैंड से दूर अगर तटीय सीमाओं को मिला दिया जाए तो 7517 है। अगर हम स्थलीय सीमा की बात करें, जैसे कि ये वाला स्थलीय सीमा है, इसकी लंबाई जो है 15200 है। अगर हम टोटल स्थलीय और जलीय मिला दें और मेन लैंड से दूर की भी मिला दें तो हमारे इन दोनों को ऐड कर लेंगे तो सारी चीज़ें आ जाएंगी। कैलकुलेट कर सकते हैं आप, कितना हो जाएगा, 7 हो जाएगा, फिर 1 हो जाएगा, फिर 7 हो जाएगा, फिर 2 हो जाएगा, 2 22717 के आसपास, ठीक है। तो 22717 जो है यहाँ पर टोटल हमारा जो सीमा है तटीय और जलीय दोनों मिला करके है। चलिए कुछ और इम्पोर्टेंट फैक्ट्स फटाफट रिवाइज कर लेते हैं। भारत के 9 राज्य जो हैं, 9 राज्य और 4 केंद्र शासित प्रदेश जलीय सीमा से जुड़े हैं। 9 राज्य कौन कौन से हैं, गुजरात हो गया, महाराष्ट्र हो गया, तीसरा हो गया आपका गोवा, चौथा हो गया आपका कर्नाटका, 5वां हो गया केरल, छठा हो गया आपका तमिलनाडु, 7वां हो गया आपका आंध्रा, 8वां हो गया आपका उड़ीसा, और 9वां हो गया आपका पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, 5वां, 6वां, 7वां, 8वां, 9वां हो गया आपका वेस्ट बंगाल, ठीक है। तो 9वां हो गया आपका वेस्ट बंगाल। 9 जो राज्य हैं और 4 केंद्र शासित प्रदेश हैं, कौन कौन से हैं भैया, तो दादर नगर हवेली, लक्षद्वीप, पुदुचेरी और अंडमान निकोबार। तो ये सारे जुड़े हुए हैं आपके जलीय प्रदेश से। भारत की सबसे लंबी तटरेखा वाला जो राज्य है, ये बार बार पूछा जाता है, गुजरात से है, जुड़ा हुआ है, ठीक है। दूसरे नंबर पे है आंध्र प्रदेश और तीसरे नंबर पे है आपका तमिलनाडु, ठीक है। और सबसे छोटे की अगर बात करें, कौन सा छोटा राज्य जो तटीय सीमा साझा करता है, वो है गोवा, ठीक है। चलिए, भारत की सीमाएं जो हैं वो 7 देशों से लगती हैं। सबसे ज़्यादा किससे लगती हैं, बांग्लादेश से लगती हैं लगभग 4000, ठीक है। उसके बाद चाइना से लगती हैं, उसके बाद पाकिस्तान से लगती हैं, फिर नेपाल, म्यांमार, भूटान, अफगानिस्तान। और बचपन में MBA इसका फॉर्मूला होता है भाई, इसका ट्रिक होता है कि बचपन में MBA, तो बचपन से ब से हो जाएगा आपका बांग्लादेश, च से हो जाएगा चीन, प से पाकिस्तान, न से नेपाल, में MBA मतलब म्यांमार, और B मतलब भूटान, और A मतलब अफगानिस्तान। अफगानिस्तान से ऑलमोस्ट यहाँ से संपर्क कटा हुआ है, तो इसलिए इसको 9 भी अगर पेपर में बहुत हार्ड, ये वैसे ये कॉन्फ्लिक्ट क्वेश्चन है, इससे सवाल नहीं बनते हैं, बट पूछ भी सकता है, ठीक है। रेड क्लिफ रेखा जो है ये भारत और पाकिस्तान, इसके बारे में भी, अफगानिस्तान के बारे में भी बात करेंगे। फिलहाल के लिए भारत से इसका जो सीमा है वो साझा नहीं होती है। पहले 106 किलोमीटर की सीमा जो थी सबसे कम साझा होती थी। रेड क्लिफ रेखा जो है भारत और पाकिस्तान के बीच रेखा है, रेड क्लिफ रेखा। दूसरी बात करें, मैकमोहन रेखा भारत और चाइना से जुड़ा हुआ है। तीसरा डूरंड रेखा, जो कि बोला जाता है भारत और अफगानिस्तान, लेकिन ऐसा नहीं है फिलहाल के लिए, क्योंकि वहाँ पर जिस तरीके से कब्जा हुआ, वहाँ पर अब पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच डूरंड रेखा देखने को मिलता है। सबसे ज़्यादा सीमाओं से जुड़ा हुआ कौन सा एक राज्य है, वो है यूपी, जो कि उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, हरियाणा 3 हो गया, फिर उसके बाद राजस्थान, मध्य प्रदेश 5 हो गया, और फिर यहाँ पर छत्तीसगढ़, फिर यहाँ पर झारखंड और बिहार। तो 8 राज्यों से ये साझा करता है, ठीक है। दूसरा एक देख लेते हैं और चलिए, इतना ही है। कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट थे जो हम लोगों ने इंडियन मैप के थ्रू देख लिया, डिस्कस कर लिया। आई होप चीज़ें आपको समझ में आई होंगी, चीज़ों को समझने में मज़ा मिला हो। तो अगर चीज़ें समझ में आई हो, अगर इंटरेस्ट लग रहा हो कि हाँ यार अब पढ़ा जा सकता है, चीज़ों को समझा जा सकता है, तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। कोई सजेशन है तो कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। PDF टेलीग्राम पर मिलेगा, तो आप चैनल को चाहें तो टेलीग्राम चैनल पर भी जुड़ सकते हैं।